हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं ग्राफ और टेबल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाले UPSSC पेट के एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी का प्रैक्टिस और उनको समझने का प्रयास। इसी क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी करा रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये जो टॉपिक है ग्राफ और टेबल का, इसको समझने के लिए मैथ का जो 3 चैप्टर है, 3 कॉन्सेप्ट है। कौन सा? औसत, परसेंटेज और अनुपात। इन तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। यदि आपके मैथ्स के ये 3 टॉपिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसलिए ये जो 3 टॉपिक हैं, इनका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। इस सेशन में हम पाई चार्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले कि डायरेक्टली मैं प्रश्नों पे जाऊं, उसके पहले आपको एक परसेंटेज का प्रश्न है जिसको आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3 मित्र राम, श्याम और मोहन की औसत कमाई क्रमशः 200, 250 और 300 रुपये है। तो आपको बताना है, क्या बताना है? सबसे पहले मोहन राम से कितना % ज़्यादा कमाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? मोहन राम से कितना % ज़्यादा कमाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, मोहन की इनकम कितनी है, रोज़ का कितना कमाता है मोहन कमाता है 300 रुपये। और राम कितना कमाता है? राम कमाता है 200 रुपये। तो पूछ क्या रहा है, जो मोहन है राम से कितना % ज़्यादा कमाता है। कितना ज़्यादा नहीं, कितना % ज़्यादा कमाता है। तो मोहन कमाता है 300 और राम कमाता है 200। इसका मतलब डिफरेंस कितना हुआ? 100 रुपये। इसका मतलब क्या है, राम से मोहन 100 रुपये ज़्यादा कमाता है, लेकिन ये परसेंटेज पे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? तो जब भी ऐसे जब तुलना करने वाले प्रश्न पूछे जाएं, जैसे इसमें क्या, राम की दैनिक कमाई की तुलना मोहन के दैनिक कमाई से की जा रही है, तो इसमें जब भी कंपेरिजन वाला क्वेश्चन आते हैं और इसमें परसेंटेज पूछता है, तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे लेंगे और जिसकी तुलना की जाती है उसको ऊपर रख के और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आ जाएगा डायरेक्टली परसेंटेज। तो इसमें क्या है, किससे तुलना की जा रही है? मोहन राम से तुलना किससे हो रही है? राम से। तो राम की इनकम कितनी है? 200 रुपये। तो 200 कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो डिफरेंस कितना है? 100 रुपये का। राम की इनकम है 200 रुपये और मोहन की इनकम है 300 रुपये। तो डिफरेंस कितना? 100 रुपये। 100 रुपये, तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? राम से जो जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते हैं, तो 100/200 और गुणा कर देंगे हम 100 से, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो 00 से 00 कट गया, हुआ कितना? 100/2 = 50%। इसका मतलब क्या हुआ? मोहन राम से 50% ज़्यादा कमाता है। अच्छा, ये तो है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहन, देखिए सेम ही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। सेकंड क्या है? मोहन राम की अपेक्षा कितना % कमाता है। आप ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। पिछले वाले में क्या पूछ रहा था? मोहन राम से कितना % ज़्यादा कमाता है, डिफरेंस पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मोहन राम की अपेक्षा कितना % कमाता है। यहाँ पे डिफरेंस का आपको परसेंटेज नहीं निकालना। तो इसको कैसे करेंगे? मोहन की इनकम कितनी है? 300, राम की इनकम क्या है? 200, और पूछ क्या रहा है? मोहन राम की अपेक्षा, तो राम का जो इनकम है उसको नीचे लिखेंगे, तो ऊपर क्या होगा? 300। यहाँ पे डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, अपेक्षा कितना % कमाता है। तो 300 बटा जिसकी तुलना की जाती है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते हैं। तो 300/200 और इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तभी तो परसेंटेज आएगा। तो कितना हो जाएगा? 00 से 00 कट गया, 3/2 × 100 इक्वल टू हो जाएगा 150%। इसका मतलब क्या है? मोहन राम की अपेक्षा 150% कमाता है। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक में कितना % ज़्यादा है और दूसरे में अपेक्षा। यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, डायरेक्टली हम आंसर निकाल दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे ही श्याम मोहन से कितना % ज़्यादा या कम कमाता है। इसमें परसेंटेज ज़्यादा, इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो क्या, श्याम की दैनिक कमाई कितनी है? 250 रुपये। श्याम 250 रुपये कमाता है डेली और मोहन कितना कमाता है? 300 रुपये डेली। तो पूछ क्या रहा है? मोहन से कितना % ज़्यादा या कम कमाता है। क्योंकि श्याम की इनकम कितनी है? 250 और मोहन की 300, मतलब श्याम की कम है, तो ये कम कमाएगा। तो कितना % कम कमाएगा कम कितना? 50 रुपये। ये 300 है, ये 250 है, 50 रुपये कम कमाएगा। लेकिन किससे कंपेरिजन करेंगे इसको? मोहन से की इनकम कितनी है? 300 रुपये। तो 50/300 × 100, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे तो आएगा आंसर क्या? 16 सही 2/3%। ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। उम्मीद है ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। जब भी कोई तुलना करने वाला प्रश्न हो तो उसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको, जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं और जिसकी तुलना की जाती है उसको ऊपर रख के कर देते हैं 100 से, डायरेक्टली आंसर आ जाता है, राइट। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक गाँव की जनसंख्या 1 वर्ष में 1000 से बढ़कर 3000 हो जाती है। तो आपको बताना क्या है? परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई। आपको बताना कितना है, कितने % की वृद्धि हुई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
जनसंख्या कितनी थी 1000, बढ़ के कितनी हो गई 3000, मतलब कितने का इसमें बढ़ोतरी हुई 2000 लोगों की इसमें बढ़ोतरी हुई 1 साल के अंदर। तो पूछ क्या रहा है कितने % वृद्धि हुई, तो जो कितने % वृद्धि हुई किस पे निकालेंगे हम, बेस पे। बेस क्या है इसका 1000, किससे कंपेयर करेंगे हम इसको 1000 से, क्योंकि 1000 पहले था, 1000 से ही तो 3000 हुआ है, मतलब जो डिफरेंस 2000 का आया है किस पे आया है 1000 पे, तो तुलना किससे की जाएगी 1000 से। तो इसको कैसे लिखेंगे 2000 ऊपर हो जाएगा, जो डिफरेंस है 1000 से 3000 हुआ है, मतलब 2000 की वृद्धि हुई है जनसंख्या में, लोग बढ़े हैं किस पे बढ़े हैं 1000 पे। तो 2000 बटा 1000 गुणे 100 से इसको गुणा कर देंगे तो % वृद्धि आ जाएगी, कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, वो कितना जाएगा 200%, मतलब 1 साल के एंड में 200% की वृद्धि हुई। राइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे बार ग्राफ पढ़ेंगे, रेखा चार्ट पढ़ेंगे, इन सब में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये प्रश्न आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कैसे हम जब भी दो चीज़ों की तुलना की जाती है और % में पूछता है तो % कैसे निकालते हैं। राइट, तो चलिए अब डायरेक्टली हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओरिजिनल जो पाई चार्ट का प्रश्न है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आज का पहला चार्ट है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है नीचे, उसमें बोल क्या रहा है, निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। एक पाई चार्ट बना हुआ है एक वृत्त के अंदर, उसमें वैल्यूज़ दी है डिग्री में, पे ई 64.8 डिग्री, पे एफ 21.6 डिग्री, ऐसे ही सारे सबके वैल्यूज़ दिए हुए हैं और कुल विद्यार्थियों की संख्या दी है 6800। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पे सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पे डी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना % है। देखिए इसमें भी तुलना करने वाले क्वेश्चन आ गए ना, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बताना आपके लिए ज़रूरी था। तो कैसे कंपेयर करेंगे, पे सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो पे सी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये है 14.4 डिग्री। देखिए डिग्री में दिया हुआ है, ये % में नहीं दिया हुआ है। या तो आप इसको % में कन्वर्ट करिए, या तो आप डायरेक्टली इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसकी वैल्यू की दी है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 14.6 डिग्री, 14.4 डिग्री। और पसंद डी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का तुलना किससे की जा रही है, डी से। डी में कितना है 122.4 डिग्री, 122.4 डिग्री, ये है डी का। तो पूछ रहा है संख्या का लगभग कितने % है, आपको कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, मैंने बताया था जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं, जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना की गई है, पे डी पसंद करने वाले विद्यार्थियों से, पे डी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का। तो जो डी कितना है नीचे, तो कैसे लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। ऊपर किसको लेंगे हम, जिसकी तुलना करनी है। तो किसकी तुलना करनी है 14.4 डिग्री की, किससे तुलना करनी है 122 जो पे डी पसंद करते हैं उनसे 0.4, और इसको निकालना हमको % में कैसे निकालेंगे, गुणा कर देंगे हम डायरेक्टली 100 से, और इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो इसको आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11.7%, जो कि नियर अबाउट किसके पास में, ऑप्शन में क्या क्या दिया 7%, 12%, 18% और 22%, ये 12%, इसको नियर अबाउट 12 मान सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा 12%। राइट, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, क्या है, क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थी पे बी और पे ई दोनों को पसंद करते हैं, इनका टोटल निकालना है आपको। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है 6800, इसमें से कितने विद्यार्थी हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इनको जोड़ने के बाद आएगा 122.4 डिग्री। तो इतने डिग्री लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो चूंकि ये संख्या में पूछ रहा है कितनी संख्या है, तो इसको संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको आप % में कन्वर्ट कर लीजिए। तो % में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 122.4 बटा कितना हो जाएगा 360 गुणे 100। अब इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा है, किसी भी पाई चार्ट में डिग्री से % में कैसे कन्वर्ट करते हैं और % से डिग्री में वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, वहाँ से जाके फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसकी % वैल्यू। तो सपोज मान लीजिए इसकी वैल्यू आ गई X% मान लीजिए आप। तो
इसको किस में डायरेक्टली नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो टोटल दिया हुआ है 6800 विद्यार्थियों का x% इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा। तो 6800 गुणे x जो आएगा इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अच्छा इसको कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिना कैलकुलेशन ये नॉर्मल सी चीज़ है, साधारण गुणा और भाग। अब इतना भी नहीं आता तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आना चाहिए आपको। तो इसको सॉल्व करने के बाद गुणे x/100 का x%, यही इसका आंसर आ जाएगा। जो आएगा कितना, अगर इसको सॉल्व करोगे 97 का, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आएगा 2312। कौन सा ऑप्शन है, 2312, ऑप्शन ए। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। या तो इसका दूसरा रास्ता, दूसरा ट्रिक कैसे है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, PE और PB, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, कितनी डिग्री आएगा, 122.4 डिग्री। ये अब इसको क्या बोल रहा है, इसको हम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है, 6800, और ये जो है दोनों कितने का है, इसका टोटल कितना है, इसका टोटल 360 डिग्री है। जो ये पाई चार्ट है उसके केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360। तो 360 डिग्री का ही तो ये दोनों जोड़ने पे कितना परसेंट, 122.4% है। इसी में का एक पार्ट है, जो इन दोनों की संख्या है इसी का तो एक पार्ट है। तो इन दोनों को तो कैसे करेंगे, ये हो गया 122.4/360, और इसको गुणा किससे कर देंगे हम, डायरेक्टली जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 6800, इससे गुणा कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 2312। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, पे ए और पे सी, पे ए कहाँ पे है, अच्छा ये और सी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, इनकी अच्छा इनकी कुल संख्या, तथा पे डी और पे एफ, डी कहाँ पे है, डी और एफ, पे डी ये हो गया और एफ ये हो गया। अच्छा पे डी और एफ दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच कितना अंतर है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको ज्ञात करना है। तो इन दोनों को जोड़िए आप, तो जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो इनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा आंसर, ए और सी को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ए और सी को जोड़ने के बाद आएगा 93.6 डिग्री। अच्छा इसका योगफल इतना हो गया, और डी और एफ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 डिग्री। तो पूछ रहा है इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों 144 में से 93.6 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस होगा ऑलमोस्ट 50.4 डिग्री। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो 50.4 डिग्री, इसका ये क्या आ गया, डिफरेंस कितना है, 50.4 डिग्री। चूँकि ये डिग्री में आया और आंसर क्या पूछ रहा है, ये नंबर्स में पूछ रहा है, संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो इसको ये जो है ये इसका आंसर है, तो इसको हम संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो टोटल अंतर कितना हो गया, 50.4 डिग्री। ये डिग्री में, चूँकि ये संख्या कुल संख्या में पूछ रहा है, आपके ऑप्शंस क्या है, 959, 955, 952 और 954। तो ये इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है, 6800, और आया कितना आंसर आपका, 50.4 डिग्री। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसको 50.4 डिग्री बटा 360 आउट ऑफ 360 गुणे 6800, और इसको सॉल्व अगर करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 698 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 952। तो ऑप्शन सी है 952, यही इसका आंसर आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, पे ई और एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंटेज है। तो अच्छा ये परसेंटेज में पूछा है, तो पे ई और एफ, तो ई कितना है 64.8 और एफ कितना है 21.6। इनको दोनों को पहले जोड़ लेंगे, इनको जोड़ने पे आंसर क्या आ जाएगा, 86.6 डिग्री। तो ये पूछ रहा है ये विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6800। 68 कुल विद्यार्थी हैं, उनमें से पे ई और एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या है 86.6 डिग्री। इसको परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मैंने फॉर्मूला बताया था। तो इसको 86.6 बटा इसे डिवाइड किससे करेंगे, इसका टोटल एंगल कितना है 360।
360 डिग्री गुणे, क्योंकि हमको परसेंटेज चाहिए तो 100 से हम गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 24%। क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100 क्या है, पे एफ पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और पे ए पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। अब अनुपात आपको निकालना सीखना है। तो एफ कितना, 21.6 डिग्री, एफ 21.6 है और ए कितना है 79.2। तो इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है, तो इन दोनों का अनुपात हम निकाल लेंगे डायरेक्टली। 21.6 संबंध 79.2, तो क्या दिया है 21.6 रेशियो 79.2। इसको सॉल्व करके छोटा करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 21.6 ये पॉइंट है, दोनों साइड में पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 216 संबंधे 792। देखिए 3 से कट जा रहा है, देखिए 3 से कट जा रहा है, 3 7 21, 3 दूनी 6, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 3 6 18 और 1 3 चौको 12, 2 6 4। अब और काटिए इसको कैंसिल आउट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 3 संबंधी 11। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन ए 3^11, राइट। तो ये 4 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। चलिए अब अगले पाई चार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। निम्न वृत्त चित्र एक अभ्यर्थी द्वारा उसके विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए गए समय विभाजन को दर्शाता है। एक विद्यार्थी है, अपना फुल टाइम, एक दिन का पूरा टाइम वो कैसे खर्च करता है। तो 30 डिग्री खर्च करता है खेलकूद पे, 45 डिग्री खर्च करता है अपने टोटल टाइम का, 45 डिग्री खर्च करता है गृह कार्य होमवर्क पे, 105 डिग्री खर्च करता है वो विद्यालय पे, विश्राम पे 120 डिग्री और अन्य पे 60 डिग्री। ये एक पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 96 है, विद्यालय में व्यय किए गए समय का परसेंटेज आपको बताना है। विद्यालय में उसने कितना टाइम स्पेंड किया, तो विद्यालय में कितना है 105 डिग्री। तो 105 डिग्री, चूँकि ये समय परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 105 बटा टोटल कितना है 360 डिग्री कितने का होता है 360 का। इसके सेंटर पे कितने अंश का कोण बनेगा, जो इसका सेंटर है इस पर कितने अंश का कोण बनेगा 360। तो 360 बटा 360 और गुणा किससे कर देंगे, हमको चाहिए परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करिए, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है 97 क्या बोल रहा है, वह खेलकूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय परसेंटेज में आपको बताना व्यय करता है। किसके अपेक्षा, किससे तुलना की गई है, विश्राम से। तुलना किससे की गई है, विश्राम से। तो विश्राम में कितना टाइम देता है ये 120 डिग्री का, 120 डिग्री नीचे रहेगा, बटा किससे तुलना की गई है, खेलकूद में कितना 30 बटा 120 और ये पूछ किस में रहा है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या, 1 0 से 0 कट गया, 3 चौको 12, 1/4 गुणा 100 मतलब 100/4, ये 25 बार में कटेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी 97 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कैसे किया, क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि वह खेलकूद में गृह कार्य जितना समय व्यय करे, तो गृह कार्य में कितना है 45 और खेलकूद में 30, तो ये कह रहा है कि जो 30 है वो 45 के बराबर हो। तो 30, चलो मान लिया इसको भी 45 हो गया, तो 45 हो गया, तो बाकी 15 कहाँ से आ रहा है, बोला है शेष कार्यों में व्यतीत हुआ समय स्थिर है, तो विश्राम में कितने समय की कटौती होगी। तो ये कांस्टेंट रखना है आपको, इसमें चेंज नहीं करना है। तो ये 15 डिग्री कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है ये विश्राम वाला जो है, विश्राम 120 में से ये 15 यहाँ चला जा रहा है, तो 120 से 15 कम हो जाएगा, तो 120 में से 15 जाए 105, ये बचा कितना विश्राम वाला, विश्राम कितने डिग्री का कर रहे हैं, कितना टाइम, तो विश्राम करने में कितना समय ले रहा है 105 डिग्री। तो ये पूछ क्या रहा है
तो विश्राम में कितने समय की कटौती होगी? तो विश्राम में कितने समय की कटौती होगी? 120 पहले था, 120 डिग्री का टाइम पहले ले रहा था, अब कितना ले रहा है? 105 डिग्री का। मतलब कटौती कितनी हुई? 15 डिग्री का। तो कितना आया? 15 डिग्री। चूँकि ये 15 डिग्री किस पे हो रहा है? 120 से। कंपेयर किससे करेंगे इसको? 120 से। 120 से ही तो कम हो रहा है ना, 120 से 105 पे चला जा रहा है, तो 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन किस पे आ रहा है? 120 डिग्री पे। इसलिए 120 गुणे 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करिए। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 15, ये 3 से 3 चौको 12, 3 पचे 15। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5 डिग्री। 12.5 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, विद्यालय व गृह कार्य में व्यय हुए समय अंतर आपको बताना है घंटों में। गृह कार्य और विद्यालय डिफरेंस कितना है? तो देखिए गृह कार्य में कितना है? 45 डिग्री, करेक्ट। और विद्यालय में कितना है? 105 डिग्री। तो इसका डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 105 में से अगर 45 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा?